So good morning student. Today we are going to discuss about the topic trigonometry. Trigonometry क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का अगर स्टडी करते हैं तो जनरल लाइफ में इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो जनरल लाइफ में इसका यूज हम लोग पोल का हाइट निकालने में यूज करेंगे, क्योंकि पोल जो है वो लैंड से वो स्टैंड किया हुआ रहता है, सीधा खड़ा रहता है। और सपोज दैट ये एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये इसके बॉटम से मान लेते हैं सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर खड़ा है और ये पोल का हाइट दिया हुआ है, तो हम ये डिस्टेंस या फिर पोल का लेंथ या फिर पोल का हाइट निकालने में इसका यूज करेंगे, या फिर बिल्डिंग का हाइट इसका निकालने में यूज करेंगे जनरल लाइफ में अगर इसका स्टडी करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, इसका मतलब क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। 3 ग्रीक वर्ड कहने का मतलब ये 3 ग्रीक वर्ड कौन कौन सा है, तो ये 3 ग्रीक वर्ड है ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 3 साइड्स मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा शेप जिसमें 3 साइड्स हो। तो 3 साइड्स वाला शेप क्या होता है, 3 साइड वाला शेप को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। द शेप विच हैज 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। तो बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे, और वो भी कैसा ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, क्योंकि पोल जो है लैंड से वो हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होता है, या कोई भी बिल्डिंग या फिर पोल जो है वो 90 डिग्री से। इसी का एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट एक लड़का यहाँ पे है और वो एक काइट को क्या कर रहा है, यहाँ पे उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। और वो काइट लैंड से मान लेते हैं 120 मीटर दूर पर उड़ रहा है जमीन से, और ये लैंड से इसके बॉटम का जो डिस्टेंस है बॉयज का, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 60 मीटर है ना। तो हमें काइट का लेंथ कितना होगा, तो ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, ये टोटल चीज को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन को जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो अभी हम लोग देखें ये 3 ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। वो 3 ग्रीक वर्ड क्या है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री। ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स the measurement of triangle are called ट्रिगोनोमेट्री। या नहीं तो देखिए मैथ्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। जनरल लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं या मैथ को स्टडी करते हैं तो हमको अलग अलग ब्रांच मिलता है मैथ का, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। उसी ब्रांच में से एक ब्रांच है ट्रिगो, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, अभी हम लोग देखें ये ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। दूसरा डेफिनेशन अगर इसका देखेंगे तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ measurement of angles of the triangle। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है,
राइट एंगल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। सपोज दैट ये ए बी और ये सी और ये 90 डिग्री, है ना। तो 90 के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और बाकी जो दो साइड बच गया उसमें से एक परपेंडिकुलर और दूसरा जो है वो बेस। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा। देखिए इसी ट्रायंगल को अगर हम रोटेट करते हैं, अभी यहाँ पे इस फिगर में देखा जाए तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी बी पे या फिर बी सी पे परपेंडिकुलर है। बट इस ट्रायंगल को जब हम रोटेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से फिगर मिल जाएगा, है ना। और ये सी आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ और ये बी आ जाएगा और ये 90 और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहाँ पे AC हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी AC हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन यहाँ पे BC परपेंडिकुलर हो गया किस पे, BA पर या फिर AB पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सभी में ये क्या ये AB या फिर AC ही परपेंडिकुलर होगा? क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो ऐसा पॉसिबल, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ था और यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ था, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये डिपेंड करता है कि हमको किस एंगल के रिस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, किस एंगल के से हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर यदि यहाँ पे एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेगा, सपोज दैट ये एंगल C को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा, तो ध्यान में रखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा उसी के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर हो गया। और जिससे एंगल बना ये जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम वर्क करता है और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। ओके, तो यहीं से हम लोग आगे इसका स्टडी करेंगे और वो है ट्रिगोनोमेट्रीज में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 रेशियोज आर इन द ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं और वो 6 का अलग अलग नाम दिया हुआ है और वो 6 रेशियो का नाम क्या क्या है, या फिर इसी को हम अलग अलग रेशियोज में डिवाइड करेंगे। ये साइड का नाम देख लिए कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनियस। फिर से इसको देखिए एक बार। अभी हमने बताया कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, मेरा ये 90 डिग्री है और ये 90, इसके सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और थीटा, जिस एंगल के साथ थीटा बनता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। 3 साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। और यही तीनों का अगर हम अलग अलग रेशियोज ले लें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया गया है अलग अलग सभी का। और उसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानेंगे। सपोज दैट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक बार ले लेते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का अगर हम ये ले लें, रेशियोज को लें तो इसको क्या बोलते हैं, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियोज को लें तो उसको क्या बोलते हैं, और थर्ड जो है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 रेशियोज को ले लें और फिर इसी को कन्वर्स कर दें, इसी को पलट दें तो फिर उसका अलग अलग रेशियोज मिलते हैं। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जब रेशियोज लेते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है। इसका स्टैंडर्ड नाम है साइन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। और ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं तो इसको हम लोग साइन थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर बेस बाय हाइपोटेनियस को हम लोग कॉस, और परपेंडिकुलर बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा या फिर कॉस थीटा बोलेंगे। पर साइन थीटा = होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा = होता है बेस बाय
हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसका पूरा नाम, साइन को हम लोग SINE लिखते हैं, SINE, साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं कोसाइन, COSINE, कोसाइन। और टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, है ना। हाँ, टेंजेंट इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा। अब ये थ्री मिला, अभी हमने बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक में कितने रेशियोज पाए जाते हैं। देयर आर 6 रेशियोज आर इन द ट्रिगोनोमेट्री। दीज आर साइन, कॉस एंड टेन। बेसिकली ये तीन हो गया। और इसी तीनों रेशियोज को जब हम क्या कर देंगे, कन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, अपोजिट कर देंगे, तो देखिए ये परपेंडिकुलर बाई ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस था, तो इसको हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर कर देंगे, तो एक रेशियोज मिल जाएगा। फिर उसी तरह से हाइपोटेनियस बाई बेस कर देंगे, तो यहां से भी हमको एक रेशियो मिल जाएगा। और फिर बेस बाई परपेंडिकुलर कर देंगे, तो यहां से भी हमको एक रेशियोज मिल जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक ऑफ थीटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम थीटा को यूज कर रहे हैं। फिर हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक ऑफ थीटा, और बेस परपेंडिकुलर बाई बेस का अपोजिट बेस बाई परपेंडिकुलर, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट ऑफ थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये इतने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको हम लोग शॉर्ट में P बाई एच लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, इसको B बाई एच लिखेंगे। और टेन थीटा को परपेंडिकुलर बाई बेस, और जस्ट अपोजिट साइन का अपोजिट होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में हम लोग H बाई P लिखेंगे। और सेक थीटा को हाइपोटेनियस बाई बेस, और कॉट थीटा को बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका शॉर्ट फॉर्मूला याद करने का होता है, वो देखिए, इसको मिस कर सकते हैं। इसी का शॉर्ट में याद करने का एक रूल हम बताते हैं आप लोगों को। अभी हमने देखा कि साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट में अगर लिखे तो P बाई एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। और इसी का जस्ट अपोजिट कॉसेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा अभी हमने बोला कि साइन का जस्ट अपोजिट है, इसी को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा, तो H बाई पी हो जाएगा। और कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है H बाई बी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग B बाई पी स्टडी करेंगे। इतना सारा चीज था। इसको याद करने का शॉर्ट तरीका, पंडित भोला प्रसाद और नीचे हरी हरी बोल, HHB। ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया मेरा कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा टेन थीटा। जस्ट इसी को नीचे से जब स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक, और H बाई बी हो जाएगा मेरा सेक, और B बाई पी हो जाएगा मेरा कॉट हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। हमको दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3, और फाइंड करना है और सारे चीज जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, इट मींस sin A, cos A, sec A, cosec A और cot A का वैल्यू A के रिस्पेक्ट में बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल दैट इज ABC। इसको कंसीडर कर लिया हमने ABC, और ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और हमको दिया हुआ है tan A, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा है, या फिर एंगल A के सामने बात कर रहा है, इस एंगल के सामने बात कर रहा है। तो एंगल A के सामने जो साइड है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में अभी हमने बताया कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा
उसके सामने वाला अपोजिट साइड क्या होता है, उसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, और 10A इट मीन्स यहाँ पे BC परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया। और हमें दिया हुआ है 10A इज इक्वल टू 4/3 और 10A का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो गया मेरा 4 और ये बेस कितना हो गया 3। हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया और बेस का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। यहां लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC बोले तो 4 का स्क्वायर, और यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। और AC का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला में रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा 25 और AC का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो AC का वैल्यू हमको कितना मिल गया 5, इट मींस H का वैल्यू मिल गया हाइपोटेनियस, इसलिए H इज इक्वल टू कितना मिल गया 5 मिल गया। तो अब हमको परपेंडिकुलर का भी वैल्यू मिल गया, बेस का भी वैल्यू मिल गया और हाइपोटेनियस का भी वैल्यू मिल गया। तो अब हम बाकी जो बचे हुए हैं 10 का दिया हुआ था, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, है ना, साइन A इज इक्वल टू P/H और यहां से P का वैल्यू कितना 4 और H का वैल्यू कितना है मेरा 5, तो 4/5। फिर cos A अगर निकालना चाहें तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है B/H और बेस का वैल्यू हमको कितना मिला 3 और H का वैल्यू कितना मिला था 5, तो ये 3/5। साइन और cos मिल गया और tan हमको दिया हुआ था, सबको पलट देंगे, इसी को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। cos को पहले इंटरचेंज करते हैं तो sec A हो जाएगा, cos का अपोजिट हमने बताया था, cos का अपोजिट होता है sec, और sec को जब लिखना चाहेंगे तो sec A इज इक्वल टू H/B और ये हो जाएगा 5/3। और साइन को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा cosec A और cosec A इज इक्वल टू हो जाएगा H/P और ये हो जाएगा 5/4। और उसी तरह से फिर जब 10 को जब यहीं पे हम कलर ये चेंज कर देंगे तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, इट मींस B/P। नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और है, sin A इज इक्वल टू 8/17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A के रिस्पेक्ट में। हमें दिया हुआ है क्या चीज, sin A इज इक्वल टू 8/17 और हमने बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। और अगर हम इसका ट्रायंगल बनाएं तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, एंगल A के रिस्पेक्ट में, ये एंगल A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ABC, तो यहाँ पे ये हो गया 8 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये वाला हो गया 17। तो इस ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है, AB निकालना है, और AB क्या है इस ट्रायंगल में, बेस है ना। तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहीं पे डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AC is 70, so it will be 17 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ, यही हमें निकालना है, प्लस BC स्क्वायर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 8। ओके, 17 का स्क्वायर करेंगे तो इस 17 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 289 और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 64। अब इस 64 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो और इधर बचेगा AB
स्क्वायर। और 289 में से 64 को जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 किया तो 2, और ये हो गया 225 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला में रूट लगा देंगे 225। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 225 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 15। ओके, और 15 क्या है, बी बेस मिल गया, इसलिए b इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 15। नाउ वी विल फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a, और ये बेस का वैल्यू हमको मिल गया 15। नाउ ये साइन a इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो अब हम cos a निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, cos a इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू हमने बताया था b बाई p होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना, तो सॉरी बेस बाई हाइपोटेनियस। ओके, ध्यान में रखिएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, cos a इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस का वैल्यू मिल गया 15 और हाइपोटेनियस का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है 70। ओके, और tan थीटा, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b, और p का वैल्यू यहाँ से 8 और b का वैल्यू यहाँ से कितना 15, और साइन को जब हम चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा cosec a, और cosec a इज इक्वल टू होता है h बाई p, और इसी को जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 17/8, और फिर cos को जब इंटरचेंज करेंगे तो sec a मिलेगा, और sec का वैल्यू हो जाएगा h बाई b, और ये हो जाएगा 17/15, और एक और वैल्यू tan को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये हमें मिलता है cot a, और cot a इज इक्वल टू मिलेगा b बाई p, और इसका वैल्यू हो जाएगा 15/8। ये था, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, बनाना है। वीडियो का लेंथ काफी छोटा, वो ये बड़ा हो जाता है, इसीलिए आज का क्लास में हम लोग इतने ही देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।